ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया, किधर गया? नहीं, ताजमहल होटल मुंबई। ताजमहल होटल मुंबई तुमने बनाया? ताजमहल होटल मुंबई मैंने नहीं बनाया। उसके बाजू में जो वो सब पूरी कांच वाली बिल्डिंग है ना, तो तुम्हारा कांच का भी है क्या धंधा? बन के तैयार बैठी हूँ, तो अगर पाकिस्तान T20 का मैच हार गया तो मैं यहाँ से सीधा इंडिया चली जाऊंगी शादी करने। रुको जरा, लो अब दुल्हन तो मैं बन ही गई हूँ, तो अगर किसी पाकिस्तानी या इंडियन ने शादी करनी है तो वो कमेंट बॉक्स पे अपनी शहर यूनिस शेख है, उनकी माता जी हैं जो मुमरा को हरा करने की बात कह रही थी। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण की धूली फांक रहे हैं और उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। करना ही चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बिना महाराष्ट्र तो क्या, पूरे भारत में अस्तित्व ही बेकार है। एक भी व्यक्ति नहीं रह सकता छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अपना मत्था बिना पटके। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म जयंती पर उमड़ी ये केसरिया भीड़ बताती है कि महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे पर, न केवल महाराष्ट्र के अपितु पूरे भारत के जर्रे जर्रे पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार है, एहसान है। मुमरा की भूमि को हरा करने का ख्वाब देखने वालों को ये एक अल्टीमेटम है कि पूरे भारत में केसरिया छोड़कर कुछ और फहराया ही नहीं जा सकता। कोई कितना भी कह ले हरा कर देंगे, काला कर देंगे, ना, मराठा साम्राज्य का केसरिया था, केसरिया है और केसरिया ही रहेगा। पाकिस्तान के उस्मान तारिक ने बोला कि भाई इतना बुरा तो मुझे इंडिया से हार के भी नहीं लगा, जितना बुरा मुझे श्रीलंकन पुलिस की वजह से लगा कि उन्होंने आकर हमारे सबके बैग चेक करे लेकिन इंडियन प्लेयर के नहीं करे। तो भाई देखो, अब तुम्हारे देश ने नाम बनाया झाट भर तो इज्जत के लट मिलेगी। एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। अगर कभी फील हो कि इंडिया इतना पीछे कैसे रह गया वर्ल्ड से, चाइना से, 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया क्या, तो उसको ये वीडियो दिखा देना। This clearly proves कि जब जब डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे कांग्रेस क्या कर रही थी। इन लोगों को मैंने नहीं भेजा, ना ही नरेंद्र मोदी ने, ना अमित शाह ने, ना RSS ने। अगर आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे के जी रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर के सिहोरा तहसील में गुरुवार शाम दुर्गा माता के मंदिर में आरती के समय बगल की मस्जिद से निकलकर 50-60 मुसलमानों ने जानलेवा पथराव कर दिया। मंदिर में तोड़फोड़ की, मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की, मंदिर के पुजारी और हिंदू श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमला कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन जिहादियों को मंदिर की आरती से परेशानी हो रही थी, क्योंकि उनका मजहब उन्हें दूसरे धर्मों से नफरत करना सिखाता है। उनका मजहब उन्हें मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं से लड़ना, हिंदुओं की हत्या करना, दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पर अपनी घटिया, गंदी, सड़ी हुई आवाज से चिल्लाकर पूरे देश को ये बताना सिखाता है कि सिर्फ उनका अल्लाह पूजने योग्य है और कोई नहीं। उनका मजहब उन्हें देश और दुनिया लाना सिखाता है, और इस सच को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी आप अपने अपने परिवार को और इस देश को इन जिहादियों के बचा पाएंगे। जय जय श्री राम। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भारत माता की, भारत माता की, भारत कांग्रेस पार्टी शर्म करे। गांधी बच्चा है। सोनिया गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल का हमारा कैसे होना है? राहुल का हमारा कैसे होना है? राहुल का हमारा कैसे होना है? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार धोखा देती है वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठी बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट और फॉरेन कंट्री के सामने हमारे आपके देश का अपमान हो। भाई मेरा तो यही कहना है, देश का सबका ये है, हाँ, सबका देश है और सबका ही भारत है जी। पर लड़ाई बेशक लड़ो, पर नंगे मत हो, अपनी इज्जत को।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत मंडपम में एआई समिट में हंगामे के मामले को लेकर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर प्रदर्शनकारी को कोर्ट ने भेज दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के जिन 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और अब खबर सामने आ रही है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। आइए एक बार बस इस देशभक्त चमचे की वीडियो देखो। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की अपने कपड़े उतारे और द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए। शुरुआत में मुझे भी लगा कि शायद ये प्रोटेस्ट गलत है, इससे इंडिया की इमेज खराब होगी, बट देन आई रियलाइज भगत सिंह ने कहा था, जिंदगी की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था और पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। जिस देश में आपका मीडिया फ्री नहीं हो और सरकार आप पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगा रही हो, उस देश में आप किस तरीके से लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाओगे? अच्छा बबुआ, लेकिन यार उन्हीं भगत सिंह जी ने ये बात भी बोली थी कांग्रेस के लिए, उसे भी दिखा दे यार अपनी वीडियो में एक बार। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। जब बेइज्जती इस हिसाब से यार, कल को कोई यूथ कांग्रेस का बंदा घुस के जाए संसद में बम, तुम ये कह दोगे कि देखो देखो भगत सिंह जी ने भी बम मारा था संसद के अंदर, फिर तुम उसे भी जस्टिफाई कर दो यार। भाई शर्म करो, एकदम अंध चमचा बनने की जरूरत नहीं है यार। इस मोहतरमा की सुनो एक बार। कश्मीर दे दे, क्योंकि हमारे पास एक है कश्मीर का हिस्सा, आजाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं बोलूँगी कि वो लोग हमें जम्मू कश्मीर भी दे दे। कैसे कैसे सपने संजो कर बैठे हैं लोग। इनके मुल्क के हर एक शख्स का बस एक ही सपना है, जो कि 1948 से लेके अब तक चला रहा है, कि कश्मीर तो हम लेकर रहेंगे। ऐसा करते करते इनकी पहली पीढ़ी भी मर खप गई, दूसरी पीढ़ी भी जाने की कगार पर है और तीसरी पीढ़ी ये खुद है कि कश्मीर तो हम लेकर रहेंगे। बात तो सही है। देश में डिक्टेटरशिप आ गई है, देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है। कौन से देश का डिक्टेटर उसके देश के इतने बड़े एआई समिट में ऐसे यूथ, सो कॉल्ड यूथ को घुस के ये सब करने देगा? आई डोंट थिंक सो। किसी डिक्टेटर के देश में आप ये सब कर सकते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आता है, जो आपको रीजनेबल दिमाग तो आप लोगों के पास है नहीं और आप फॉलो तो करोगे नहीं, बस कॉन्स्टिट्यूशन लेके हाथ में घूमने आता है आप लोगों को। खैर, अगर फॉलो नहीं करोगे तो ऐसे ही लठ मार के भगाए जाओगे। थैंक यू। जब 33 करोड़ देवी देवता मिल के छुआछूत, भेदभाव, भूखमरी, दंगा, यहाँ तक कि तो हम ऐसे देवी देवताओं की पूजा क्यों करें? क्यों करें हम पूजा? 75 साल तक आरक्षण की भीख लेने के बाद भी इन लोगों की सोच छोटी और पिछड़ी हुई है। 75-100 साल भी अगर इन लोगों को आरक्षण मिल जाए तब भी इन लोगों की सोच ऐसी ही रहेगी, बदलने वाली नहीं। ध्रुव राठी भाई, ये अब क्या कर रहे हो? ये गलत बात है भाई, ये चीटिंग है भाई। ध्रुव राठी भाई, ये नीचे क्या कर रहे हैं यार, इसको हटाओ। समाजवादी पार्टी है, किसी मुद्दे पर बात नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी तो ये कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी ऐसी पार्टी है, मुसलमान से ज्यादा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की सियासी हैसियत मुसलमानों के वोटों की खैरात पर है। मुसलमानों की वोटों के भीख पर पलने वाली समाजवादी पार्टी, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। जिस दिन मुसलमान वोट देना बंद, उस दिन समाजवादी के दफ्तर बंद। जिस तरह कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म हो गई। शाबाश। हेलो हेलो, हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। क्या हो गया? हाँ, वो क्या है कि हाँ बोलो ना, आया हूँ अपने सारू भाई के यहाँ, तुम बाद में बात करो क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते गलगोटियास यूनिवर्सिटी का मुझे एक वीडियो मिला है और वीडियो देखने के बाद मुझे ये दीदी की याद आ गई, क्योंकि ये मैडम ने बोला था कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, वो सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं इस वीडियो को देख के एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, वाह क्या योगदान है। ये योगदान तो हमारा देश मरते दम तक नहीं भूले। अरे कहना क्या चाहते हो? हम लोग मैच जीते या ना जीते, लेकिन ये जो वार्म अप हुआ है ना, ओ माय गॉड, सीरियस मौके पे इंडिया वालों के तो दिल में लगा जाके। बाकी तुम लोग ये वीडियो देखो। शाबाश। पंडित नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। लेकिन बोलो, झूठ बोला आदमी।
कहाँ स्क्रीन पर जो बोलो, नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोन कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल फैक्ट चेक करेंगे इसको। ओके अमीर भाई कहाँ पे बोलो, नहीं वन सेकंड ये मेरे बाकी टीम में मान ली है, ये आपको लगता है ना सबको चलिए ठीक है। That we are not completely preparing this. This has been procured and This has been procured and this has been developed, लेकिन दिखाया गया था वो। तो आपको लग रहा है गलती हुई और आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन इस तरह का एक क्या सॉकर जो ड्रोन है वो बाजार में उपलब्ध है, बाकी स्टॉल आप देख। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। की तरह घूमते रहे, किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2, 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उन्होंने दिमागी जो है वो मरीज बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें आप लोग। ऑस्ट्रेलिया के दौरे की बात करता हूँ तो मैं बात ही पहले स्टार्ट करूँगा कि फ़्लाइट और होटलिंग से, कि जैसी जिस फ्लाइट पे हमें लेके जाया गया उसके बाद सिडनी उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया, ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। उसके बाद सिडनी से होबार्ट हम रवाना हुए। होबार्ट जाके हम जो जितनी भी खबरें पाकिस्तान में पहुँची हैं मैं आपको पहले बताऊँ वो सारी सच खबरें हैं, क्योंकि जो वीडियो मेरी टीम की तरफ से और मैंने बनाई थी, भेजी थी, वो हमें थोड़ा सा इन्होंने बताया, हमारी टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि बात इंडिया तक पहुंच गई है। और जब इंडिया की बात आई तो इसमें खुद मैंने फील किया कि बात मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। मैंने इंडिया को जो है वो फेस करने के लिए वीडियो बनाई कि हमारे सारे हालात बिल्कुल ठीक हैं, टीम के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही। दरअसल ये बात बिल्कुल झूठ थी। जो भी वहाँ से बातें सारी आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, पैगाम आए हैं, हर चीज़ सच्ची है। जिन हालात में मेरी टीम ने परफॉर्म किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आज भी स्टैंड करूंगा और कल भी स्टैंड करूंगा। सुबह उठ के लड़के अपना ब्रेकफास्ट खुद बना रहे हैं, उसके बाद लड़के जो वो बर्तन 2-2, 3-3 घंटे बर्तन वॉश कर रहे हैं, उसके बाद जो वो अपने बेडरूम साफ कर रहे हैं, अपने वो टॉयलेट जाके साफ कर रहे हैं। हमारे पास रेस्ट का टाइम है ही नहीं बिल्कुल ज़्यादा। लड़कों को इन्होंने दिमागी जो वो मरीज बना दिया। हम कैसे पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए परफॉर्म कर सकते हैं? मुझे ये बात क्लियर कर दें। एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में, वो कहते हैं कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस अपने अंतिम दिन गिन रही है। यूपी में तो खैर समाप्त हो ही चुकी है। कांग्रेस को यूपी में इतने मेंबर नहीं मिले हैं, इतने भी सदस्य उनके जीत के नहीं आए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अर्थी पे कंधा देने के लिए कम से कम 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कांग्रेस के पास वो 4 लोग भी जीत के नहीं आए हैं यूपी के सदन में। और मुझे लगता है कि अगली बार समाजवादी पार्टी भी उधर ही जाएगी। कांग्रेस के राह पर तेजी के साथ चाइनीज वाले को लेके चले गए जिसका तारीफ हो रहा था। हाँ, असली वाले को छोड़ दिए। ये असली भी इन्होंने थर्मोकोल से बनाया है। हाँ, ये देखो ये कैसे गिड़गिड़ कैसे कर रहा था, बता हमारे दर्शकों को कैसे गिड़गिड़ कर रहा है ये देखो। मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान में इसको गिराऊंगा, उधर पाकिस्तान का गांव और शहर दोनों फाड़ दूंगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ। और इंडिया का मैच जो देखा हमने, और पाकिस्तान यार हर दफा अगर हार नहीं होता है तो खेलते क्यों है भाई? कभी तो कोई उम्मीद की किरण दिखा दो। हम कब आखिर कब तक? इस बार भी मुझे उम्मीद थी कि एटलीस्ट हम जीतेंगे, एटलीस्ट ये मैच जीतेंगे। पता है पाकिस्तानी टीम ने वार्म अप कैसे किया? वार्म अप ऐसे था, भला इतना हारने के लिए कोई बंदा वार्म अप करता है? उस पे भी मीम बन गई। के बच्चों का टॉर्चर हो रहा है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। क्या? दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स का टॉर्चर हो रहा है। Hera, he is a tattoo, a puppet of the Congress. He's not a spokesman. आइए देखते हैं, मजा आएगा। Next question is tricky. You can choose anyone, love of your life. It can be a sport, a person, your mother, your sister, anyone. I mean, quite a few. You can name one or two. For I mean, my mother, my sister, my little puppy these days. He's my little puppy these days. He's
सदन में आप जब भी बोलते हैं आपको रोक दिया जाता है। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे। कोन्निचिवा, चिजी नाकासाकी, काओतो राओ, सामातो, चियूं। Talk to me, numbers never lie, add it up, that's me. भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ पर? ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नेचुरल स्टूपिडिटी दिखाए हो। India is the world's largest democracy. India is also the fastest growing market now for codecs. Wonderful to be back in India. India has leapfrog ahead. India standing in the world.